Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a list of all the financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे पीवी फंक्शन की एंड दिस इज पार्ट नंबर 7. इस पीवी फंक्शन के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट. आइएगा मूव करते हैं एक एग्जांपल की तरफ. इस एक्सेल शीट के अंदर मुझे एक प्रॉब्लम दी गई है. मिस्टर ए नीड्स ₹5 लाख आफ्टर 3 years to purchase a new machine. He can deposit ₹10,000 per month and earn 6% rate of interest. Calculate how much initial deposit is required to achieve his purpose. मिस्टर ए को 3 साल के बाद एक नई मशीन को परचेस करने के लिए 5 लाख रुपया चाहिए, लेकिन मिस्टर ए आज से 10,000 रुपया पर मंथ बैंक के अंदर डिपॉजिट कर सकता है और बैंकर उसे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा. मिस्टर ए के पास कितना अमाउंट हो जो कि वो बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दे सो दैट ये अमाउंट 5 लाख रुपए का बन जाए. यहाँ पर हमें इनिशियल डिपॉजिट को कैलकुलेट करना है. मैं आपके सामने यहाँ पर पीवी के फंक्शन को टेकअप करूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए. सो मैं रेट के केस के अंदर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट दे रहा हूँ विच इज़ एनुअल 6%. NPER, that is the number of period, it is 3 years. मिस्टर ए 10,000 रुपीज़ पर मंथ दे सकता है. सो ये आउटफ्लो माना जाएगा. दिस इज 10,000. मैंने इसके आगे माइनस का सिंबल दे दिया बिकॉज दिस इज एन आउटफ्लो. फ्यूचर वैल्यू के केस के अंदर उसे 3 साल के बाद ये अमाउंट 5 लाख रुपए का चाहिए. डिपॉजिट टाइप के केस के अंदर मिस्टर ए एंड ऑफ द पीरियड ही 10,000 रुपीज़ पर मंथ डिपॉजिट करेगा. सो मैं यहाँ पर इसके लिए 0 को टेकअप कर रहा हूँ. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट. इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर पीवी के फंक्शन को टेकअप करूँगा. देयर आर नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स गिवन इन पीवी फंक्शन, प्रेजेंट वैल्यू फंक्शन. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट. रेट इज गिवन टू अस एज 6%. बट स्टूडेंट नोट करेंगे ये एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जबकि मिस्टर ए हर महीने 10,000 के अमाउंट को डिपॉजिट करेगा. तो ये डिपॉजिट का अमाउंट तो मंथली है, लेकिन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल है. तो मैं इस एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट को 12 से डिवाइड करके इसे मंथली के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ. कॉमा NPER, दैट इज द टर्म, इट इज 3 years. ये ईयर्स के अंदर है तो मुझे इसको भी मंथ्स के अंदर कन्वर्ट करना है. इसके लिए मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 12 से. कॉमा PMT, that is the deposit per month, it is 10,000 rupees. The next argument is FV. मिस्टर ए चाहता है कि ये 3 साल के बाद ये अमाउंट 5 लाख का हो जाए, तो मैंने B6 के ऊपर क्लिक कर दिया. कॉमा द लास्ट आर्गुमेंट इज टाइप. टाइप के केस के अंदर हम एंड ऑफ द पीरियड के अंदर ही डिपॉजिट करेंगे. सो मैंने B7 के ऊपर क्लिक कर दिया विच कंसिस्ट ऑफ वैल्यू 0. आई क्लोज पेरेंथेसिस. आई प्रेस एंटर. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास एक अमाउंट आ गया. मिस्टर ए अगर 89,112 रुपीज़ एंड 30 पैसा बैंक के अंदर अगर आज डिपॉजिट कर देता है और उसके बाद 10,000 रुपीज़ पर मंथ बैंक के अंदर डिपॉजिट करता रहेगा, तो बैंकर उसे 3 साल के बाद 5 लाख रुपया दे देगा और बैंक इस केस के अंदर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट को पे कर रहा है. सो इस तरह से मिस्टर ए को ये पता चल गया कि उसे बैंक के अंदर इनिशियल अमाउंट इस अमाउंट को पे करना है. हमने इसके लिए जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ. स्टूडेंट, मैं उम्मीद करूँगा ये छोटा सा एग्जाम्पल आपको इन सभी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के अंदर मदद देगा. थैंक यू वेरी मच.